ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिताय अथ अथेकादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, लिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, उस लिंग का क्या लक्षण है और किस देश काल में कैसी पूजा करनी चाहिए। सूची ने कहा, मैं तुम्हारे लिए उसके विधान को कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ग्रह नक्षत्र आदि से अनुकूल शुभ समय में पुण्यदायक किसी तीर्थ के तट पर अपनी इच्छा के अनुसार मृत्तिकामय, वासनामय अथवा धातुमय लिंग की ऐसे स्थान पर स्थापना करें जहाँ उसका प्रतिदिन पूजन हो सके। कल्प लक्षण। शिव पूजा विधान से युक्त होकर लिंग की पूजा करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि सभी लक्षणों से युक्त की गई पूजा का फल तत्काल मिलता है। चर लिंग को आकार में छोटा और स्थिर लिंग को आकार में बड़ा बनवाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लिंग श्रेष्ठ होते हैं। ये सभी लक्षणों तथा सिंहासनों से युक्त हों, इस प्रकार के शिवलिंग की स्थापना करें। चर लिंग की स्थापना करने के लिए मंगलाकार अथवा त्रिकोणाकार पीठ को बनाकर खटवांग डंडे पर पहनाए हुए शिर कपाल स्वरूप ध्वजा के समान बीच में सूक्ष्म लिंग की पीठ चौकी महाफल को देने वाली होती है। पहले मिट्टी, पत्थर तथा लोहे आदि धातु का शिवलिंग बनाएं। जिस वस्तु का लिंग हो उसी की पीठ चौकी भी बनानी चाहिए। ये स्थावर लिंग के निर्माण की विशेषता है। केवल बाण लिंग को छोड़कर शेष सभी लिंगों का निर्माण पीठ के साथ ही कराना चाहिए। लिंग की ऊंचाई उसके रचयिता की उंगली से 12 उंगल होना उत्तम कहा जाता है। यदि 12 उंगल से कम ऊंचाई होती है तो उसका फल भी कम होता है। 12 उंगल से अधिक हो जाने से कोई दोष नहीं होता। कर्ता की उंगली से 1 उंगल कम हो तो कोई हानि नहीं होती। ये ही विधान चार लिंग का भी है। सबसे पहले शिल्प विद्या में निपुण कारीगरों से देवगणों सहित विमान का निर्माण करना चाहिए। उसके भीतरी भाग में जो सुदृढ़ तथा दर्पण जैसा साफ सुथरा हो, उसे नवरत्नों से अलंकृत करें। पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर 2 दरवाजे बनाएं। नीलम, वैदूर्य, लहसुनिया, श्याम तथा मरकतमणि, मुक्ता, प्रवाल, गोमेद, हीरा ये नवरत्न हैं। जहाँ लिंग की स्थापना करनी हो उसके बीच में इन रत्नों को रखें। फिर सद्योजांत आदि वैदिक मंत्रों से लिंग के 5 स्थानों, चारों ओर तथा बीच में क्रमश पूजन करके अग्नि में अनेक प्रकार से घी की आहुतियाँ देकर पुनः सगुण स्वरूप मेरी गुरु तथा आचार्य की द्रव्य आदि से पूजा करके और भोजन आदि से बंधु बांधवों का सम्मान करके याचकों के लिए जड़, मकान, बगीचा आदि और अजड़ गाय, घोड़ा आदि का दान देना चाहिए। तदंतर प्रयत्न पूर्वक स्थावर, जंगम आदि सभी जीवों को संतुष्ट करके सुवर्ण तथा नवरत्नों से भरे हुए उस गर्त में सद्योजांत इत्यादि वेद मंत्रों का उच्चारण करके परम शुभ कारक महादेव का ध्यान करके और महामंत्र ओंकार तथा नाद की घोषणा कर उसमें लिंग को रखकर उससे उसके आसन के साथ मिला दें। उसके बाद लिंग के साथ उस पीठ को जोड़ने वाले द्रव्य से दृढ़ता पूर्वक जोड़ दें। इसी प्रकार बेर लिंग की भी वही स्थापना करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र से उत्सव के लिए उस बेर को बाहर रखें। बेर को गुरुओं अथवा महात्माओं से ग्रहण कराना चाहिए। इस प्रकार लिंग अथवा बेर की पूजा शिवजी के पद को देने वाली है। फिर भी स्थावर एवं जंगम भेद से ये 2 प्रकार के कहे गए हैं। तरु, गुलम आदि के लिंग को स्थावर कहते हैं। कृमि, कीट या आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर की सेवा पानी से सींचना आदि है और उनका तर्पण अन्न आदि से तृप्त करना है। उस सुख की प्राप्ति शिव पूजा से होती है, ऐसा विद्वानों को समझना चाहिए। सभी पीठ प्रकृतिमय होते हैं और सभी लिंग ज्ञान स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार शिव जी सदैव पार्वती को अपनी गोद में लेकर स्थित रहते हैं, उसी प्रकार ये लिंग सदैव पीठ को धारण किए रहता है। इस प्रकार लिंग की विधिवत स्थापना करके विविध प्रकार के उपचारों से उसकी यथाशक्ति नित्य पूजा करें और उसके ऊपर ध्वजा आदि उपहारों को भी समर्पित करें। साक्षात शिव जी के पद को देने वाली लिंग की इस प्रकार स्थापना करें अथवा चर लिंग की स्थापना कर उसकी षोडश उपचारों से यथाविधि पूजा करें। इससे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। पूजा का क्रम इस प्रकार है: आवाहन, आसन, आचार्य, पाद्य। आवाहन संबंधी आचमन, स्नान, अभ्यंग, उद्वर्तन, वस्त्र, गंध, धूप, दीप आदि को अर्पित करें। निरांजन, तांबूल, नमस्कार, विसर्जन अथवा अघर्य आदि को समर्पित करके नैवेद्य संपन्न करने तक
यथाविधि कर्म करे। तदंतर अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण इन्हें यथाशक्ति प्रतिदिन करे। ये शिव पद को प्रदान करते हैं। मनुष्य द्वारा स्थापित, ऋषियों द्वारा स्थापित, स्वयं प्रकट हुए अथवा नए स्थापित लिंगों को यथोचित उपचारों द्वारा यथा योग्य पूजा सामग्री समर्पित करने से भी कुछ न कुछ फल की प्राप्ति होती ही है। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन नियम के शिव दर्शन करने मात्र से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। पिसी हुई मिट्टी में मिलाए गए गाय के गोबर से, कनेर के फूल से, अनेक प्रकार के फलों से, गुड़ से, मक्खन से, भस्म से, विविध अन्नों से अपनी इच्छा के अनुसार यत्न पूर्वक लिंग का निर्माण करके अंत में उसकी पूजा करें। कुछ विद्वान अंगूठे में ही शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि लिंग पूजा जहाँ भी करें इसका कोई निषेध नहीं है। भगवान शिव अपने भक्त के प्रयत्न के अनुसार सर्वत्र फल देते हैं, अथवा लिंग का दान या उसका मूल्य श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को देने से शिव पद की प्राप्ति होती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 ओमकार का जप करें, अथवा दोनों संध्या कालों में 1,000 ओमकार का जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जप के समय मकारांत ओम मन को शुद्ध करता है। समाधि काल में मानसिक जप तथा सभी समय उपांशु जो दूसरे को सुनाई ना पड़े जप करना चाहिए। बिंदु, नाद, युग, प्रणव, मंत्र सभी जपों में समान होता है। अथवा श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र नमो शिवाय का जप करें, अथवा दोनों संध्या कालों में 1,000 पंचाक्षर मंत्र का जप करें। इससे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओम लगाना चाहिए और फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र को विधि पूर्वक गुरु से ग्रहण करना चाहिए। गुरु को घटनास्थल तथा मात्र का न्यास करने वाला, मंत्र दीक्षा को जानने वाला, सत्य वक्ता एवं आत्मज्ञानी होना चाहिए। ब्राह्मणों को जप करते समय नमः शब्द पहले लगाना चाहिए और दूसरे अधिकार प्राप्त वर्णों को नमः अंत में लगाना चाहिए, यथा ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। कुछ विद्वान स्त्रियों को भी नमो का प्रयोग अंत में करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्राह्मणों की स्त्रियां भी नमः शब्द का प्रयोग पहले ही करें। इस प्रकार 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ जप करके भक्त ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के पद को प्राप्त हो जाता है। अथवा एक अक्षर का अलग अलग 1 लाख जप करें, अथवा मंत्र के जितने अक्षर हों उतने लाख जप करने से भक्त को शिव पद की प्राप्ति होती है। अथवा 1000 दिन में 10 लाख जप करें। प्रति मंत्र का जप करके ब्राह्मण भोजन कराने से ईश कार्य की सिद्धि होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल ही 1008 गायत्री का जप करें। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शिव पद को प्रदान करने वाले वेद मंत्रों तथा सूक्तों का प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करे। एक दर्शान मंत्र को 100 से अधिक जितना हो सके उतना जप करे। 100 से कम ना जपे, भले ही वह 1000 तथा 10,000 हो, किंतु 100 से कम ना हो। वेद का पारायण करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। अन्य अनेक मंत्रों को उनकी अक्षर संख्या के अनुसार उतने लाख बार जप करें। एकाक्षर मंत्रों का 1 करोड़ जप करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक होकर 1000 परम मंत्र ओंकार का जप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जप करने से क्रमश शिव पद की प्राप्ति होती है। अपने मन को प्रिय लगने वाले एक मंत्र का जप मरण पर्यंत करते रहना चाहिए। ओंकार मंत्र का 1000 जप करने से शिव जी की आज्ञा से सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। फूल लगाना, बगीचा लगाना, उनके मंदिर को साफ करना आदि कार्य शिव जी के लिए अथवा शिव जी के उपयोग के लिए करने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त करता है। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवालय में निवास करें। शिव भक्ति जड़ तथा चेतन सभी को सुख, भोग तथा मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए शिव क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का क्षेत्र पुण्यदायक होता है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक का क्षेत्र पुण्यदायक होता है। देवताओं द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 1000 अरंती बदमुष्टि हाथ सब स्थान पवित्र होता है। जिस भूमि पर शिवलिंग की स्वयं उत्पत्ति हुई हो वहाँ 1000 धनुष्य तक का स्थान पवित्र होता है। इस प्रकार के पुण्य क्षेत्रों में स्थिति बावड़ी, कुआं, पुष्कर, सरोवर आदि जलाशयों को शिव गंगा समझना चाहिए। ऐसी शिव जी का वचन है। उस क्षेत्र में स्नान, दान तथा जप करने से मानव को शिवलोक की प्राप्ति होती है।
मनुष्य को शिव क्षेत्र में ही मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मरने के बाद क्षेत्र, पिंडदाह, दशा, संपिंडीकरण, श्राद्ध, द्वाश, मासिक कर्म, संवत्सरिक कर्म, वार्षिक श्राद्ध, जो कुछ शिव क्षेत्र में किया जाता है उससे वह मानव सभी पापों से मुक्त होकर शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा 7 या 5 रात्रि, 3 रात्रि या 1 रात्रि शिव क्षेत्र में निवास करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण आदि वर्ण अपने कर्तव्य एवं आचरण को उसके अनुसार फल को प्राप्त करके वर्णों द्वार तथा भक्ति से उस फल की वृद्धि होती है। अतः मानव जो भी अपनी इच्छा से कार्य करता है उसका शीघ्र ही फल प्राप्त कर लेता है। यदि मानव निष्काम भावना से शिव भक्ति करता है तो वह साक्षात शिव पद को प्राप्त कर लेता है। प्रातः, मध्याह्न, संध्या काल जो भक्त प्रतिदिन शिव की आराधना करता है उसमें प्रातः काल की उपासना नित्य विधि का अंग है। मध्यमान काल की उपासना कामनाओं की सिद्धि के लिए होता है और संध्या काल की उपासना शांतिदायिनी होता है। इस प्रकार रात्रि की पूजा का भी फल होता है। रात को 2 पहर बीत जाने पर निशीथ काल आधी रात होती है। उस समय की गई शिव पूजा विशेष फल को देने वाली होती है। इस प्रकार जानकर भक्ति पूजा करने वाला पुरुष विशेष फल का भागी होता है। विशेष करके कलयुग में फल सिद्धि कर्म से होती है। ऊपर वर्णन किए गए किसी भी अधिकार भेद से उपासना करता हुआ सदाचारी तथा पाप भीरू पुरुष जैसा कहा गया उस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, हे सूची, अब आप हमसे भूलोक के पुण्य क्षेत्रों के वर्णन कीजिए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री तथा पुरुष शिव पद को प्राप्त कर सके। हे सूत, आप उत्तम योगियों में श्रेष्ठ हैं। शिव क्षेत्रों तथा शैवागमों शिव प्रतिपादक शास्त्रों के ज्ञाता है। सूची ने कहा, आप श्रद्धा से सभी शिव क्षेत्रों तथा शैवागमों के संबंध में सुनिए। अथ 12वां अध्याय। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप सब विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और उसके आगमों शस्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ, आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तृत ये पृथ्वी शिव जी की आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों, बड़े वनों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहाँ के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह से संसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयं भू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र है, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा न करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है वह दृढ़ हो जाता है। अंत पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करे। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी तथा गंगा नदी के तट पर अनेक पूर्ण तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 60 मुखों वाली कही जाती है। उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य माघ मास में और मकर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला सोनभद्र महानद भी पुण्यप्रद मनोवांछित फल को देने वाला कहा गया। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी की पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है। उसमें नहाने से तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा 12 मुखों वाली और रेवा 10 मुखों वाली नदी है। गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है। उसमें स्नान करने से ब्रह्मा हत्या तथा गो हत्या से होने वाले पापों का नाश हो जाता है। ये है 21 मुखों वाली तथा शिवलोक को देने वाली है। कृष्णावेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों को नाश करती है। वह 18 मुखों वाली और विष्णु लोक को देने वाली है। 10 मुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मा लोक को देने वाली है और 9 मुखों वाली सुवर्णमखी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मा लोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, कामपा, कन्या तथा श्वेत नदी के तटों पर निवास करने से मानव इंद्र लोक को प्राप्त करता है। सहा पर्वत से उत्पन्न महापवित्र कावेरी महानदी ये 27 मुख वाली महानदी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके तट प्रदेश स्वर्ग तथा ब्रह्मा विष्णु के पदों को प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र शैव स्थान शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथ को प्राप्ति करने वाली है। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में
की बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंध तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात भादो तथा अग्रहण में स्नान तप तथा पूजन करने से साक्षात ब्रह्मलोक को प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञानप्रद कहा गया है। गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए, इससे शुभ लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव जी ने पहले कहा था। कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करने से धर्मलोक एवं गणेश लोक में महाभागों की प्राप्ति होती है। तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों के महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन से बृहस्पति और सूर्य होने पर सुवर्ण मुखरी में स्नान करने से, मकर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करने से विश्व लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्राह्मण का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों का भोग करता है और अंत से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। कृष्णावेणी में मीन के गुरु तथा सूर्य की प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करे, ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्र लोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती वे नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करता हुआ मानव तदनुसार फलों को प्राप्त करता है। सदाचार, सद्य व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दया भाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य कार्य अनेक प्रकार की सिद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म करना चाहिए, तभी पाप का श्रेय हो जाता है। पुण्य से भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक पाप ब्रज लेप के समान होते हैं और कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाचिक पाप जप समूह से और कायिक पाप शरीर को सुखाने से ही नष्ट होते हैं। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट होते हैं और नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्षों में भी नष्ट नहीं होता। और कहीं बड़े हुए पापों से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज, वृद्धि तथा भोग अंश ये सभी पुण्य तथा पाप से होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी वृद्धि ऊपर कही गई बुद्धि से होती है। भोगांश का नाश उसका भोग कराने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करने पर भी उसका नाश नहीं हो पाता। बीजांकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेने से मिट जाते हैं। इसका समर्थन अन्यत्र भी मिलता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने तथा अधिक तपस्या करने से समय अनुसार मनुष्य उन पापों को भोगने में समर्थ। पाठ भेद भोग नाशों के अनुसार भोग का नाश हो जाता है। अंतसुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी पाप कर्मों को ना करे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव क्षेत्र नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।